तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा एसएससी सीएचएसएल का सीएचएसएल टीयर 1 2024 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ चुका है। तो उसी का हम लोग आज जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये शिफ्ट 4 है, हमारा शिफ्ट 1 से चल रहा है सीरीज। तो आप अगर जल्दी से नहीं देखे हैं तो जाके इस चैनल के प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं। और ये हमारा शिफ्ट 4 है, तो उसी का आप पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको सबके सामने बोल रहा है कि 1913 में एक्सरे तरंगदैर्घ्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की। तो ये था हेनरी मोसले ने किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे सूचीबद्ध फुटबॉल क्लबों में से भारत में सबसे पुराना क्लब कौन सा है। तो कोलकाता एफसी है सबसे पुराना क्लब। इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस 3 नंबर का किस सममिति एन्क्रिप्शन भी कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, पारंपरिक एन्क्रिप्शन। ठीक है, फिर देखिए कि यदि किसी वस्तु की मांग में गिरावट होती है तो संतुलन मूल्य डैश होने की अपेक्षा हो जाती है। मतलब अगर किसी वस्तु की मांग में गिरावट होगी तो उसका संतुलन मूल्य भी क्या होगा, गिरेगा, गिरावट होगी उसमें भी। ठीक है, चलिए ये देखिए, मेवाड़ उत्सव उदयपुर में डैश उत्सव के दौरान मनाया जाता है। तो वो हमारा गणगौर उत्सव में मनाया जाता है। फिर देखिए 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने की निम्नलिखित किसे गिरफ्तार किया गया था। तो उसको जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कौन सी तकनीक मोबाइल डिवाइसों के लिए हाई स्पीड वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करने से संबंधित है। तो वो हमारा LTE है। ठीक है, LTE। ये देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने डैश के आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम प्रस्ताव किया था। तो वो हाइब्रिड क्रॉसेस के आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम प्रस्ताव किया था। और डैश में लोकगीतों का रागिनी कहा जाता है। तो वो हरियाणा को कहा जाता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, आज़ादी के बाद भारत की जनगणना अधिनियम वर्ष किस मतलब कौन सा वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो वो हमारा था 1948। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो वो हमारा अनुच्छेद 23 है। इसके बाद 12 नंबर का देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक घरेलू टूर्नामेंट नहीं है। तो वो सुपर 4 है, जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किस संगठन ने 2021 में लगभग 12,000 सीमा शुल्क ट्रैफिक वस्तुओं के लिए सभी शुल्क प्रक्रियाओं को नियामक अनुपालन पर जानकारी तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल CIP लॉन्च किया। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ट्रोपोपोज कहा जाता है। फिर क्या बोल रहा है, मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डैश के विख्यात है। तो ओडिशा के लिए विख्यात है। 16 नंबर 2023 अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन
U20 एशियन एथलेटिक चैंपियन के सिद्धार्थ चौधरी ने किस स्पर्धा भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो वो शॉट पुट में। ठीक है, शॉट पुट ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर सही मिलान करना है तो उद्योग के प्रकार है, कंपनी का नाम है। तो बोल रहा है कि एक का क्या होगा, एक का बी मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का हैवी एम इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दो का ए निजी क्षेत्र टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और 3 का सी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो हमारा 5 से 11 हो जाएगा। फिर देखिए, भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? तो वो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ठीक है, तो आइए आपको समझ में आ गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, करेवा संरचनाओं के लिए हिमालय का कौन सा उपविभाजन प्रसिद्ध है? तो कश्मीर हिमालय। ठीक है, अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? तो वो है 4% मंजूरी दी है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है रहा। जनवरी 2023 में कैप्टन शिवा चौहान किस युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होने के कारण चर्चा में थी? तो ये सियाचिन। कहाँ था? सियाचिन क्षेत्र में। फिर क्या बोल रहा है, काचिन मनाव महोत्सव, काचिन मनाव फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? तो ये म्यांमार में मनाया जाता है। और ये हमारा 24 और ये हमारा 25 को नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक? तो धर्मपाल है। और किस देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? तो अस्थायी रोजगार है। तो आई होप ये था हमारा आज का सेशन, आपको समझ में आया है। और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे वीडियो देखेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको फिर बता दें, CHSL 2024 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है।